नहीं सब आपकी तरफ आने। सर ये फरमाइएगा, पंजाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पे फारिग ही हो गई है, तो अब क्या पार्टी रिवाइव कर सकेगी अपने आप को वहां या नहीं? निकलना खुद से आदम का सुनते आए थे, लेकिन तो अब अली अमीन गंडापुर जो है तेरे कूचे से हम निकले बड़े बेआबरू होकर, तो केपी से तो उनको इख्तियारात वापस ले लिए गए हैं। उनको कहा गया है कि आपके पास एक बहुत बड़ा ओहदा है, आप वजारत आला चलाएं। यही बात उनके जो है लीडर है जेल से कही है, और यही बात पार्टी का कि तमाम जो है छोटे बड़े लोगों को उनसे जो है तकाजा है। तो अब मुझे समझ नहीं आती असल में क्राइसिस पता क्या है पीटीआई का। पीटीआई का क्राइसिस यह है कि वो बिल्कुल क्लूलेस है। वो अगर कोई तहरीक चलाना चाहती है तो उसके सिलसिले में भी उसे बता दिया है कि उनसे ज्यादा नालायक, नाअहल, नासमझ और बिल्कुल एक जिसको कहना चाहिए कि बिल्कुल उनको कोई पता ही नहीं है कि जो है वो तहरीक कैसे चलाते हैं। और जितनी नाकामियों का तजर्बा, नाकाम तहरीकों का तजर्बा पीटीआई ने थोड़े से अरसे में हासिल किया, पिछले 5-10 सालों में, खुद पिछले 3 सालों में, शायद ही पाकिस्तान की तारीख में किसी साथी जमात को इतनी हजीमत, नदामत या उठानी पड़ी हो। अब आगे मुफाहमत का, उसका भी हाल देखे कि एक मैंने ये बातें दो एक खास तनाजुर में कही, और वो मैं अभी अर्ज करता हूं कि मुफाहमत आ जाए तो मुफाहमत के लिए भी उनको ये पता ही नहीं है कि कैसे हमने जो है अफवाज पाकिस्तान के साथ या एस्टैब्लिशमेंट के साथ सुलह करनी, कोई झगड़ा तो उनके साथ है। हैसियत जो कुछ है उन्हीं की है। मैं ये बात इससे कह रहा हूं कि जो तहरीक इंसाफ के पास जो जितनी सियासी कुव्वत है इस वक्त पाकिस्तान में, ये बेमिसाल है। इस कुव्वत के ऊपर वो अगर चाहते और उनके पास कोई हिकमत अमली होती, दानिशमंदी होती, कोई सियासी तौर पर कोई उनका कोई समझबूझ होती, तो वो एक मज़ामती तहरीक भी चलाते और वो एक तारीखी होती, या मुफाहमत भी कर सकते तो उसके दबाव पे, और वो भी तारीखी होती और अपनी शराइत पे करते। तो आप इससे देख लें, इससे तो मुझे हकीकत है कि तरस आता है कि एक ऐसी पार्टी जो है वो किस कसम पुर्सी का शिकार है और किस तरीके से वो अंदरूनी खलकशार और एक तोड़ फोड़ के अमल से गुजर रही है। और ये दिन आता जाएगा तो उससे बढ़ना है, घटना नहीं है। और जब इमरान खान साहब के दुश्मनों को ये बात पता चल गई है कि ये जो सिक्का राजुल वक्त है ये उनको लगाकार है, और उन लोगों की भी सारी हमाकतों के बावजूद जो इमरान खान साहब को मकबूल बनाने में और सातवें आसमान तक पहुंचाने में जो उन्होंने अपनी सर्व की थी, वो बस जो है उनका दौर लग गया। और इमरान खान साहब जो है उनकी अपनी पार्टी के हाथों जो है इस वक्त दम बखुद है, या बेखुद है, या बिल्कुल बेदम है। ठीक हो गया। अच्छा ये फरमाइएगा, अतर काज़मी साहब आपकी तरफ आने। सर ये पंजाब में हुआ क्या पार्टी के साथ? अब देखिए बड़ा जोर लगा रही है पार्टी के जो पंजाब में रिवाइव किया जा सके, और पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और यहीं से पार्टीज बनती हैं, यहीं पे जाके ख़त्म होती हैं। पंजाब अगर आपके साथ है तो आप इक़्तिदार में है, पंजाब आपके खिलाफ है तो आप इक़्तिदार में। पार्टी के साथ पंजाब में हुआ क्या? पार्टी के साथ नहीं, पंजाबियों के साथ और पंजाब के सूबे में पंजाब के साथ क्या हुआ, ये बड़ा क्वेश्चन है। देखिए, या तो होना कि तहरीक इंसाफ की अवामी सपोर्ट ना हो। पंजाब के अंदर हुआ ये कि 8 फरवरी को पंजाब के अंदर सिर्फ लाहौर शहर में, जहाँ पे नियाजी साहब हैं इस वक्त, वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 32 इलेक्शन सिंबल्स थे, और वो शरीफ खानदान का गढ़ था। यास्मीन राशिद साहिबा जेल में थी। और फिर जो पंजाब में हुआ वो तो मेरे ख्याल में अगर हमें कोई क्वेश्चन करना चाहिए अभी तो वो बनता है कि ये शरीफ खानदान और उनके साथ क्या हुआ। बाकी देखें, जो आप सियासत करते हैं उसमें आप आइन और कानून के मुताबिक होती है आपकी सियासत। जब आप आइनी हकूक ही उनको देने के लिए तैयार नहीं है, तहरीक इंसाफ की सियासत में बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे इशूज़ हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी अवामी सपोर्ट कोई इशू नहीं है। उनकी सियासत पर आप तनकीद कर सकते हैं, उनके तरीक़ाकार पर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन अवाम के अंदर जो उनकी सपोर्ट है, चाहे वो पंजाब हो या खैबर पख्तूनख्वा हो या किसी और जगह पे हो, वहां पे इजाफा ही हुआ है, कमी नहीं आई है। उनके जो मसाइल हैं वो इंतजामी मसाइल हैं, हुकूमत कभी उनको इजाजत नहीं देती है, कभी उन पे केसेस हो जाते हैं, वो सारे उनके मसले। पंजाब की पब्लिक बाहर क्यों नहीं आती खान साहब के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? देखिए, एक खास किस्म का मिजाज है पाकिस्तान के अंदर। कभी भी पब्लिक यहाँ पे उस तरह निकल के हुकूमतें तो नहीं गिराती। यहाँ हुकूमतें तभी गिरती हैं जब आपके ऑपोजिशन अलायंस बनता है या आपको एस्टैब्लिश
एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आपकी सपोर्ट होती है। वो माजी करीब में भी हमने देखा, उससे पहले भी देखते रहे, तो वो उस तरह का तो माहौल नहीं है। लेकिन इस चीज के ऊपर तकिया नहीं करना चाहिए हुकूमतों को कि क्योंकि यहाँ पे अवाम नहीं निकलती तो फिर हम इंतजामी एतबार से ही मामलात को चलाते रहे। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉपुलर जमात है, पंजाब में भी। अच्छा, लेकिन इसमें काज़मी साहब ये देखें गौहर खान साहब पंजाब के अंदर कुछ नहीं कर पा रहे, सलमान अकबर राय साहब लाहौर से ताल्लुक है, वो कुछ नहीं कर पा रहे, उससे पहले जितनी क़यादत थी वो कोई डेंट नहीं डाल सकी, इवन लाहौर के अंदर लाहौरियों को बाहर नहीं निकाल सके। गंडापुर साहब आके क्या कमाल कर लेंगे? और इसका मतलब ये हुआ कि पार्टी में सिर्फ एक लीडर है गंडापुर। नहीं, वो तो पहले और भी बहुत सारे लीडर जाते रहे। बाकी देख लेना आप, ओवरऑल मुल्क के अंदर सिर्फ पंजाब के अलावा दीगर सूबों में भी उस तरह तो आपको तहरीक नजर नहीं आई। उसमें बहुत सारे इशू हैं और बहुत सारी जो तनकीद है वो जायज भी है उनके ऊपर। लेकिन एट द सेम टाइम जब एक तरह से आपने बहुत सारी चीजों को मुअत्तल किया हुआ है चौधरी साहब, आप जलसे की इजाजत नहीं देते, आप जुलूस की इजाजत नहीं देते, अदालतों से आपको रिलीफ नहीं मिलता। 26वीं आईनी तरमीम के बाद हालात बड़े डिफरेंट हैं। तो जहां पे तहरीक इंसाफ की नाकामियां है, वहां पे जो बड़ा इशू है वो ओवरऑल जो हमारा एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है और एक जमहूरी स्ट्रक्चर है, उसकी जो ज़बूं हाली है, उसका जो डिमाइज है वो बड़ा खतरनाक है। आज तहरीक इंसाफ है, कल कोई और उससे सफर करेगा। जना साहब ये फरमाइए सर, ये कहा जाता है कि एस्टैब्लिशमेंट ने बहुत ज्यादा जोर लगाया पंजाब में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहां पे ऑलमोस्ट मफलूज करके रखती है, तो ये इल्जाम ठीक है, कोई गलत है? देखिए जावेद साहब, पाकिस्तान इस वक्त एक बड़े अजीब से हालात से गुजर रहा है जी। अनफॉर्चुनेटली हम जो पास्ट में जो पॉलिटिक्स देखते आए या चीज़ें देखते आए, उस वक्त इतने इकट्ठे कलेक्टिव फैक्टर्स उसके ऊपर इतने इम्प्लीमेंटेशन हमने पहले कभी नहीं देखी। तो अभी खास तौर पे जो सोशल मीडिया है, इसकी वजह से चीज़ें बहुत बिगाड़ ज़्यादा पैदा हुआ है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पॉलिटिकल प्रोसेसेस के बीच में भी बिगाड़ आया और उनकी हैंडलिंग में भी बिगाड़ आया। जो मिसिंग पीस मैं देखता हूं ना जी, देखिए जब फ्रिक्शन हो रही है जो भी एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान या जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बातचीत है, वहां से मिसिंग पीस के मैं देखता हूं कि गवर्नमेंट इज अ मिसिंग पीस, या जो रूलर्स हैं जो पावर में, वो इन अ स्मार्ट वे कह लें या टेक्टफुली कह लें, या उनकी कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, वो बीच में से निकल गए हैं, तो इसलिए फ्रिक्शन कुछ ज्यादा हो रही है। फिर पीटीआई ने देखा है कि एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक बयानिया उन्होंने बनाया है, उसके ऊपर वो देख रहे हैं कि शायद उनको रिस्पांस मिल रहा है। और मोस्टली मैं पॉलिटिकल कोई कमेंट नहीं करना चाहता, बट मोस्टली नैरेटिव्स जो हैं वो घड़े भी बहुत सारे नेगेटिव नैरेटिव्स भी घड़े गए हैं। ठीक है, उसमें ये हुआ कि जो सच है वो भी अब दिस वे और दैट वे, माई वे, उस समझ लेके इनकी और उनकी दोनों की बिल्कुल एक पोजीशन में चलेगी, विच इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। 9 मई की वजह से पार्टी को डैमेज, 9 मई देखिए ना, 9 मई इज अनएक्सेप्टेबल जी। 9 मई बहुत ही एक भयानक डे है जी, और 9 मई ने बहुत डैमेज भी किया है। आई थिंक कि उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए था। 9 मई का जो हमला एक जगह हो तो चले ठीक है, वो उसके पीछे जो थिंकिंग है ना जी, वो बहुत डेंजरस है। फिजिकली तो देखे कुछ लोग तो विटिंगली उन्होंने किया है, लेकिन कुछ अनविटिंगली भी उसी में क्राउड में गए होंगे, जरूर गए होंगे, उन्होंने किया है, चीजें सामने हुई हैं। और एक लाहौर नहीं है, उसके अलावा बहुत सारे इंसिडेंट हुए। तो 9 मई इज अनएक्सेप्टेबल, और मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट जो है उसको 9 मई का जो है ना, उसको वो भूलना चाहेगी भी नहीं। और अगर देखें स्टेट की कुछ चीजें ऐसी हैं जो रेड लाइन जब क्रॉस होती हैं, तो उनके ऊपर जब एक्शंस होते हैं, ऑफ कोर्स पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है, ऑफ कोर्स, लेकिन अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि 9 मई को जब तक कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे, आई डोंट थिंक सो कि इसके बीच में तो और स्पेस भी नहीं क्रिएट की गई, फ्रिक्शन के बीच में और फ्रिक्शन को डाला गया। अभी जिस तरह भी आप जिक्र कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर पंजाब में आ रहे हैं, तो ये क्या है? ये फ्रिक्शन में इजाफे की बात है ना। वी हैव अ सीरियस वॉर केपीके के बीच में चल रही है एज अ पॉलिटिकल लीडर। इवन जो मिलिट्री ऑपरेशंस भी वहां पे हो रहे हैं, ये भी एक पॉलिटिकल प्रोसेस ही होता है, पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट ही होते हैं। ही हैज टू लीड दोस, तो ही इज अ सीरियस बिजनेस इन हिज हैंड। पीटीआई को चाहिए कि जो भी है ठीक है, उनका राइट है पॉलिटिकल स्ट्रगल करना, वो किसी को भी लाज सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटीज तो अवाम देखना चाहेगी कि प्रायोरिटीज क्या है हमारी लीडरशिप की, पॉलिटिकल लीडरशिप की, कि उनकी प्रायोरिटीज। और मैं तो समझता हूं कि अभी जिन हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है, परफॉर्मेंस का कंपटीशन होना चाहिए। तो वो केपीके में इतना परफॉर्म करें कि पंजाब की अवाम खुद ही उठ पड़े कि देखो यार, हमें केपीके की तरह का पंजाब चाहिए। ठीक है, लाहौर को पेशावर बनाए, लोग ये परफॉर्म करें। पेशावर तो आई डोंट नो कि मैं अभी इस पे ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहूंगा, जो भी हो रहा है सबके सामने। बट आई थिंक केपीके नीड्स मोर सीरियस माइंड, सीरियस एप्लीकेशन। वी आर इनटू अ सीरियस वॉर, हम प्रॉक्सी वॉर, और इधर इंसर्जेंसी प्लस प्रॉक्सी चल रही है बलूचिस्तान में। पाकिस्तान के हालात इस वक्त सड़कों के नहीं है, पर जब सिक्योरिटी होगी, रियासत मजबूत होती जाएगी,
तो खुद ब खुद सियासत भी होती है, बेहतर हो जाएगी। मैंने क्रिएट कर दिया ना हमने। मैंने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा जरूर।